मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऊपर नीचे करता रहता है। और इस अप डाउन को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, यानी कितना परसेंट मार्केट डाउन गया है या अप गया है। देखो, स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वॉलेटिलिटी को बीट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप वॉलेटिलिटी को कैसे बीट कर सकते हो? नमस्ते नमस्ते, मुझे पता है पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल और इसीलिए हम इससे दूर भागते। लेकिन अब नहीं, मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉलेटाइल मार्केट में हम कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसमें हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक मेन रोल है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना होगा। मान लो आप हर महीने 20,000 की SIP करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक नहीं 2 या 3 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो। अब जब आप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो वॉलेटिलिटी का शिकार बन जाती। रिसेंटली हम सबको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने स्मॉल कैप और मिड कैप पे कॉमेंट किया था कि ये हाईली वैल्यूड है और इसमें बबल हो सकता है। और मेरा भी SIP चल रहा है स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में एंड द फंड इटसेल्फ वाज डाउन बाय 30,000 रुपीज इन जस्ट 1 डे। यानी मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो सकती है कि आप म्यूचुअल फंड में भी शॉर्ट रन में लॉसेस कर सकते हो। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ कि हमें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वॉलेटिलिटी से कैसे बचें? फर्स्ट, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मान लो आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और अगर ऑल टाइम हाई पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो यार ऑब्वियस है कि करेक्शन आते ही आपका पोर्टफोलियो 10-20% डाउन हो जाएगा, डिपेंडिंग मार्केट कितना परसेंट डाउन है। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो मार्केट के बॉटम पे करो या जब मार्केट करेक्शन फेज में हो और बाउंस बैक दिखाए तब इन्वेस्ट करो। सेकेंड, अगर आप SIP करते हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो फर्स्ट मंथ मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, फिर सेकेंड मंथ साइडवेज में और थर्ड मंथ मार्केट ने बॉटम मारा, तो आपका म्यूचुअल फंड यूनिट प्राइस एवरेज हो जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने XYZ लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा 1000 रुपीज पर मंथ, जिसका यूनिट प्राइस है 10 रुपीज, तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ यानी कि सेकेंड मंथ में मार्केट साइडवेज चल रही थी और यूनिट प्राइस हो गई 9.5 रुपीज, तो आपको मिलेंगे 105.2 यूनिट्स। और थर्ड मंथ मार्केट एकदम डाउन हो गई और यूनिट प्राइस हो गई 8.8 रुपीज, तो आपको मिलेंगे 113.63 यूनिट्स। सो इफ यू टोटल आपने 3 मंथ्स में टोटल 3000 इन्वेस्ट करा और आपके पास 318.83 यूनिट्स आए। अब पर यूनिट की कॉस्ट निकाले तो 9.42 रुपीज है और इस कॉन्सेप्ट को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, जो वर्क करता है जब आप एक ही फंड या इक्विटी में मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट करो। लॉन्ग रन में आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है और यूनिट्स बढ़ता है इफ यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। तो SIP के थ्रू आप वॉलेटिलिटी को बीट कर सकते हो। और एक चीज जो आपको चेक करनी है वो है AMC और फंड मैनेजर्स का डेटा। अब मान लो ICICI या एक्सिस या HDFC के कोई भी XYZ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस फंड का मैनेजर कौन है ये जानना और उसका पास्ट हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है, यानी कि उसने पास्ट में कितने फंड्स हैंडल किए, उन सब के रिटर्न्स क्या पॉजिटिव रहे या नहीं, प्लस ऑनगोइंग फंड्स वो जो संभाल रहा है उसमें कितना रिटर्न्स बनाया है फंड मैनेजर ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। ये जानोगे तो बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए पिक कर पाओगे। और लमसम है तो मार्केट बॉटम पे इन्वेस्ट करो, और अगर SIP कर रहे हो तो ज्यादा डरने की कोई बात ही नहीं है। इक्विटी फंड में आप यूजुअली लॉन्ग टर्म यानी 3 ईयर से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो, तब जाके आपको बेटर रिटर्न्स दिखेंगे। वैसे आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो? हाई रिस्क टेकर, मॉडरेट रिस्क टेकर या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर? अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।